जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वृत्त चैप्टर से एक प्रमेय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय होगा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं वो प्रमेय कौन सा होगा। चलिए उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कि लिखा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि वृत्त पर कोई बिंदु है। वृत्त पर बिंदु हमने M मान लिया है, तो वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु है, उस पर से एक स्पर्श रेखा जाती है और जो स्पर्श रेखा है वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। यानी यहाँ पर वो एक लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसकी जो उत्पत्ति हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हमको पहले जो क्या करना होगा, हमको ये सिद्ध करना होगा कि ये जो स्पर्श रेखा है, अगर इस पर हम लोग कोई बिंदु मान लेंगे और वहां से हम लोग केंद्र को मिला देंगे। मान के चलिए हमने P बिंदु मान लिया है और P से हम लोग O को मिलाएंगे। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले कोई और रेखा मान लेंगे और उस रेखा को हम लोग बड़ा दिखाएंगे त्रिज्या से, जिससे हमको ये पता चलेगा कि त्रिज्या सबसे छोटी भुजा होगी वृत्त पर। वृत्त की स्पर्श रेखा से सबसे छोटी भुजा होगी। अतः हमको सॉल्व हो जाएगा कि त्रिज्या ही सबसे छोटी भुजा होगी, तो वही तो लंब होगी। क्योंकि और कोई बिंदु मान लेंगे तो वो जो हो जाएगा सबसे बड़ी रेखा हो जाएगी, यानी बड़ी रेखा होगी सब पर। जो स्पर्श रेखा पर हमारी जो त्रिज्या होगी वो लंब इस प्रकार होगी कि वो सबसे छोटी भुजा होगी। तो इसकी उत्पत्ति हमको कैसे करनी है, चलिए आइए देखते हैं। उत्पत्ति हमको करना है और हमको थोड़ा यहाँ पर इसके बारे में लिखना होगा कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसके स्पर्श बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा XY है। जिसके स्पर्श बिंदु, यहाँ पर हमारा स्पर्श बिंदु है, ये देखिए यहाँ पर हमारा स्पर्श बिंदु M है और इससे जाने वाली स्पर्श रेखा XY है। ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये हमारी स्पर्श रेखा है XY। तो बिंदु स्पर्श बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा XY है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि रेखा पर ये जो रेखा है स्पर्श रेखा है, बिंदु और स्पर्श रेखा बिंदु P से केंद्र को मिला है। यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि स्पर्श रेखा पर बिंदु P से केंद्र को मिला है। यहाँ पर हम बिंदु P मान लेंगे और उसको हम लोग केंद्र से मिला देंगे। ऐसे हमको बना देना है। स्पर्श रेखा के ऊपर हम कोई बिंदु मान लेंगे P बिंदु और उसको हमको वृत्त के केंद्र से ऐसे मिला देना है। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, ये जो PO हमने रेखा बनाई है, ये जो हमने PO रेखा बनाई है ये बड़ी है OM से। OM यानी हमारी लंब से ये बड़ी है। ये देखिए इस त्रिज्या से ये बड़ी है। जो हमने बिंदु ये रेखा मानी है वो रेखा बड़ी है OM रेखा से। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो PO रेखा है वो बड़ी है OM रेखा से। अच्छा, यहाँ पर OM क्या है? OM यहाँ पर त्रिज्या है। यानी कि हमने ये तो अभी मान लिया है कि ये तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो PO रेखा है वो बड़ी है त्रिज्या से। अतः हम लोग क्या लिख देंगे, यदि हम बिंदु P के अतिरिक्त, ये जो बिंदु हमने P लिया है इसके अतिरिक्त स्पर्श बिंदु पर कोई और बिंदु भी ले लेना, तब भी वो सबसे बड़ी ही होगी, मतलब उससे बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? त्रिज्या से बड़ी होगी, OM रेखा से बड़ी ही होगी। अतः यानी कि ये जो OM रेखा है वो सबसे छोटी भुजा होगी। और यही तो हमको प्रूव करना था, क्योंकि सबसे छोटी भुजा जो है OM है, अतः वह जो है वो जो है वृत्त पर लंब है। ये हमने प्रूव कर दिया। और जिससे देखिए यहाँ पर हमने इसको एकदम सबसे पहले छोटी भुजा तय की, उसके बाद हमको क्या पता चला कि सबसे छोटी भुजा है। और अगर हम बिंदु P के अतिरिक्त यहाँ पर कोई और बिंदु भी ले लें तब भी वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि OM जो है सबसे छोटी भुजा होगी वृत्त पर और वही वृत्त पर लंब भी होगी। अतः हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है प्रूव हो जाता है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।